हम सबने बचपन से देवियों की कई कहानियां सुनी हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि जिन कहानियों को हम सुनते आए हैं उनका असली मतलब क्या है? आज हम उन कहानियों के पीछे छिपे कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स को जानेंगे जो शायद किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। ये सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारी जिंदगी के लिए एक गाइड बुक की तरह है। अच्छा, स्कूल में हम सबने पढ़ा है, राइट, कि दुनिया की हर चीज एटम से बनी है और एटम के होते हैं 3 हिस्से: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो बेसिक साइंस है जो हम सब जानते हैं। अब जरा सोचिए, ठीक इसी तरह हमारी आध्यात्मिक दुनिया में भी 3 बेसिक फोर्सेस हैं: ब्रह्मा यानी एक क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर और महेश द डिस्ट्रॉयर। और जब ये तीनों शक्तियां एक साथ आ जाती हैं तो वो उस एक अल्टीमेट एनर्जी को बनाती हैं जिसे हम शक्ति कहते हैं। आज हम इसी शक्ति के अलग अलग रूपों को समझने की कोशिश करेंगे। तो असली सवाल तो यही उठता है कि जिन देवियों की हम पूजा करते हैं, क्या हम उनकी कहानियों को सच में समझते हैं या बस ऊपर ऊपर से जानते हैं? चलिए आज उन कहानियों के पीछे छिपे गहरे मतलब और जिंदगी के सबक को खोजते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 2 सबसे पावरफुल देवियों से। एक तरफ है लक्ष्मी, धन की देवी, और दूसरी तरफ सरस्वती, ज्ञान की देवी। अब देखना ये है कि इन दोनों में से किसकी शक्ति ज्यादा टिकती है, और यकीन मानिए कहानी काफी हैरान करने वाली है। एक बड़ी मजेदार कहानी है। हुआ ये कि देवी लक्ष्मी ने अपने 4 भक्तों को खूब सारा धन दिया, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? 1 साल के अंदर ही उनमें से 3 बिल्कुल कंगाल हो गए। अब सवाल है क्यों? पहला भक्त अपनी साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था, दूसरा अपने घर को हमेशा गंदा रखता था, और तीसरा वो महिलाओं की इज्जत नहीं करता था। तो सबक बिल्कुल साफ है, धन वही टेकता है जहां तन, घर और मन साफ हो। इसी बात से जुड़ा एक और किस्सा है। सरस्वती ने भगवान विष्णु से एक ऐसा वरदान मांगा जो लक्ष्मी के दिए धन से भी कहीं बढ़कर हो। तो जानते हैं विष्णु ने क्या कहा? उन्होंने कहा, लक्ष्मी का दिया धन तो मैं वापस भी ले सकता हूँ, पर सरस्वती तुम्हारा दिया हुआ ज्ञान कोई कभी नहीं छीन सकता। कितना गहरा सबक है इसमें, है ना? दौलत तो आती जाती रहती है, पर ज्ञान हमेशा साथ रहता है। और वाणी की शक्ति, मतलब शब्दों की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कुंभकर्ण की कहानी। वो असल में वरदान में इंद्र का सिंहासन यानी इंद्रासन मांगना चाहता था, पर देवी सरस्वती ने उसकी जुबान ऐसी घुमाई कि मुंह से निकला निद्रासन यानी सोने का सिंहासन। सोचिए, सिर्फ एक गलत शब्द ने उसकी पूरी किस्मत ही बदल दी। ये हमें बताता है कि हमारे शब्दों में कितनी ताकत है। चलिए बात करते हैं देवी काली की। उनके रौद्र रूप को देखकर अक्सर लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं, लेकिन उनका असली युद्ध वो बाहर की दुनिया से नहीं है, वो तो हमारे अपने अंदर के डर और हमारे अपने डीमंस से है। तो हुआ यूं कि देवताओं के सामने एक ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई जो इम्पॉसिबल लग रही थी। एक राक्षस था, नाम था रक्त बीज, और उसकी ताकत कमाल की थी। उसके खून की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिर जाए तो उससे एक और रक्त बीज पैदा हो जाता था। उसे हराने की हर कोशिश असल में उसकी सेना को और बड़ा बना रही थी। तो जब सारे देवता हार मान चुके थे, तब आई माँ काली, और उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल लेकिन जीनियस थी। उन्होंने रक्त बीज का खून जमीन पर गिरने ही नहीं दिया, वो हर एक बूंद को पी जाती थी। मतलब प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर दिया। तो काली का मतलब कोई काला जादू या अंधकार नहीं है। असल में वो अल्टीमेट पावर है जो हमें अपने अंदर की नेगेटिविटी, डर और शक से लड़ने के लिए चाहिए। वो हमारे अंदर के राक्षसों को खत्म करती हैं। अब आते हैं पार्वती की प्रेरणादायक कहानी पर, जो हमें सिखाती है कि अगर लगन सच्ची हो और समर्पण पूरा हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो देखिए, पार्वती की कहानी शुरू होती है उनके पिछले जन्म से, जब वो सती थी। अपने पति शिव का अपमान वो सह नहीं पाई और उन्होंने अपने प्राण दे दिए। फिर उनका पुनर्जन्म हुआ पार्वती के रूप में, और उनका एक ही मकसद था, अपनी तपस्या से शिव को फिर से पाना। इसी तपस्या के दौरान पार्वती को भगवान शब्द का असली मतलब समझ आया। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु और अग्नि, और न से नीर, यानी जो इन 5 तत्वों को साध ले वही भगवान है। अब सोचिए, शिव को पाने के लिए उन्हें खुद इन तत्वों पर विजय पानी थी।
कितना बड़ा चैलेंज था ये। और उन्होंने ये कर दिखाया। जो काम लगभग नामुमकिन लग रहा था, वो पार्वती ने अपनी भक्ति से पूरा किया। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर लगन पार्वती जैसी हो ना, तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। आप खुद शिव को पा सकते हैं। अब बात करते हैं माँ दुर्गा की, जो यूनिटी यानी एकता में शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। उनका जन्म ही एक ऐसे दुश्मन से लड़ने के लिए हुआ था जिसे कोई भी देवता अकेले हरा नहीं सकता था। उस समय पूरे ब्रह्मांड पर एक राक्षस महिषासुर का आतंक था। वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक उसे अकेले रोक नहीं पा रहे थे। मतलब पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए कुछ अलग, कुछ नया करना जरूरी था। और तब इस महासंकट से लड़ने के लिए सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति एक कर दी। शिव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र, ब्रह्मा ने अपनी कॉस्मिक एनर्जी, और इन सब शक्तियों के मिलने से जन्म हुआ माँ दुर्गा का, जो सभी देवताओं की मिलीजुली शक्ति थी। तो दुर्गा की कहानी का सबक क्या है? यही कि कुछ लड़ाइयाँ इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें अकेले नहीं लड़ा जा सकता। असली ताकत एकता में ही है, जब सब मिलकर एक साथ खड़े होते हैं। तो इन सभी कहानियों को अगर हम देखें तो सबका सार एक ही है। लक्ष्मी से धन संभालने का विवेक, सरस्वती से ज्ञान की ताकत, काली से डर पर जीत पाने का साहस, पार्वती की लगन और दुर्गा की एकता, ये सारी शक्तियां असल में हमारे अंदर ही हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इन शक्तियों में से धन का सही इस्तेमाल, ज्ञान की ताकत, डर पर जीत, सच्ची लगन या फिर एकता की शक्ति, आज के दौर में हमें अपने अंदर कौन सी शक्ति जगाने की सबसे ज्यादा जरूरत है? इसका जवाब हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है।